नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DSSB, ESIC, एम्स, रेलवे, RML, इनमें UP, UMS, इनमें जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में आई हुई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी किसको छोड़कर सभी हड्डियाँ लंबी होती है। तो कौन किसको छोड़कर, स्कैपुला को छोड़कर सभी हड्डियाँ लंबी है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज हृदय का पेसमेकर क्या है। ऐसे नोड, इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क के आधार में मौजूद स्राव ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है, पिट्यूटरी। इसकी आंसर सही होगा। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का ऑनकोटिक दबाव बनाए रखता है। तो कौन सा, एल्बुमिन। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द, पित्त किस में संश्लेषित होता है। तो होता है लीवर में। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कौन सा रक्तस्राव विकार है। कौन सा, हीमोफीलिया। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिट ए हॉस्पिटल विच हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 grams per DL जस्ट 7 days बिफोर डिलीवरी, द आइडल ट्रीटमेंट इज, यदि कोई गर्भवती महिला है 7 दिन पहले अस्पताल से आती है तो उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति DL है, उससे भी कम है, तो उसका उपयुक्त इलाज क्या होगा। तो उसका गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑफ इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी वाले मरीज की सबसे आम समस्या कौन सी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड शॉक इज आल्सो कॉल्ड एज, कोल्ड शॉक को और क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हाइपोवोल्मिक शॉक। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पल्स रेट इज मोर देन 100 per minute द कंडीशन इज कॉल्ड, यदि नब्ज दर 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज बीन एडिकेटेड, उनमें से कौन सी बीमारी है जिसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स, शीतला। इसका डी आंसर सही होगा। ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाई, से रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है। तो फैलता है ड्रॉपलेट्स के कारण है। इसका ये आंसर सही होगा। एनाफिलेक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाई, दवाओं के लिए तीव्रग्राहिता यानी एनाफिलेक्सिस का इलाज किसके द्वारा किया जाता है। तो है एड्रेनालाइन इंजेक्शन द्वारा। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, यानी मुंह के द्वारा दिए जाने वाला टीका किसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह पोलियो को रोकने के लिए, जो कि मुंह के द्वारा दिया जाता है, जो पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबस्टेंसेस दैट न्यूट्रलाइज बैड ओडोर आर कॉल्ड, यानी वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिओडोरेंट्स। का डी आंसर सही होगा। हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाई, यानी अस्पताल की जो पट्टियाँ हैं वो उसका निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो उनको जलाकर निपटान किया जा सकता है। इसका ये आंसर सही होगा। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई, यानी चेचक किस कारण से होता है। तो होता है वायरस के कारण। इसका ये आंसर सही होगा। चेचक एक अत्यंत संक्रामक एवं संभावित रूप से गंभीर बीमारी है जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसी और लाल पानी वाली आंखों का कारण बनती है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है, जो 7 से 21 दिन बाद शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इसे छोड़कर DPT वैक्सीन
सबसे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि पोलियो को छोड़कर सभी में डीपीटी का टीका लगता है। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस रोग के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली दवा कौन सी है? तो वो रिफाम्पिसिन, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS मेनली कंटेंस, ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सोडियम ग्लूकोज, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो स्पीशीज, डेंगू बुखार मच्छर की इस प्रजाति द्वारा स्थानांतरित होता है, तो एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार फैलती है, इसका ये आंसर सही होगा। अनसेंस डिजीज इज द अदर नेम, यानी अनसेन रोग का दूसरा नाम क्या है? लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग, ये आंसर सही होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट, किसे छोड़कर सभी यौन द्वारा संचारित होने वाले रोगों में शामिल है? टाइफाइड को छोड़कर। सिफिलिस यौन रोग से होता है, गोनोकोरल इन्फेक्शन यौन रोग से होता है, एड्स यौन रोग से होता है, तो इसका कौन सा नहीं होता? टाइफाइड है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो बता रक्तमापी स्पेग्मोमेनोमीटर द्वारा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप स्मीयर इज यूज टू डायग्नोस, पेप स्मीयर का प्रयोग किसका निदान करने के लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर, यानी ग्रीवा कैंसर के लिए, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल एंड चार्ट इज यूज टू एसेस डिफेक्ट, स्नेल एंड चार्ट का प्रयोग किस में खराबी का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो वह आई, यानी आंखों के आकलन के लिए। स्नेल एंड चार्ट एक आई चार्ट है जिसका प्रयोग डच नेत्र रोग विशेषज्ञ हरमन स्नेलन द्वारा की गई दृश्य तीक्ष्णता को मापने के लिए किया जाता है, इसका सी आंसर सही होगा। द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल, पुरुष नसबंदी का अस्थायी तरीका कौन सा है? वेसेक्टोमी, का डी आंसर सही होगा। द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में, इसका बी आंसर सही होगा। न्यूनेटल पीरियड इज, यानी नवजात किसको माना गया? नवजात की अवधि होती है जीवन के 18 दिन या 28 दिन, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन के पहले 28 दिन, उसको न्यूनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क की एवरेज वैल्यू कौन सी है? यानी मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना? 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मसल इंस्पायरेशन इज, सांस लेने या खींचने की मुख्य मांसपेशी कौन सी है? डायफ्राम, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG इज यूज टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ, ECG का प्रयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? तो हार्ट का, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटोट स्पॉट इज इन कंजक्टिवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कंजक्टिवा में बिटोट के धब्बे किसकी कमी का संकेत करते हैं? तो करते हैं विटामिन ए की कमी का, बी आंसर सही होगा। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसीड्यूर यूज टू प्यूरिफाई, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो मिल्क, यानी कि दूध को शुद्ध करने के लिए पास्चुराइजेशन प्रक्रिया की जाती है, इसका बी आंसर सही होगा। इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लंग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज, यानी कपास फाइबर की धूल को लंबी अवधि तक अंतर शोषण करने से क्या होता है? बाइसिनोसिस रोग होता है। तो बाइसिनोसिस एक फेफड़ों की एक बीमारी है जो काम के दौरान कपास की धूल या अन्य वनस्पति रेशों जैसे सन, भांग या सीसल की धूल में सांस लेने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? तो वो ओ निगेटिव, इसका सी आंसर सही होगा। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओ निगेटिव रक्त समूह वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर तथा AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज, बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म के कारण क्या होता है? क्रेटिनिज्म, इसका बी आंसर सही होगा। ए नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 ईयर्स एडल्ट, एक 28 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज्ड किसके कारण होती है? प्लेटलेट संख्या में कमी, वो होती है डेंगू फीवर के कारण। डेंगू फीवर होता है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। एन एडल्ट इज डिक्लेयर टू बी ओबेज इफ द BMI इज मोर देन,
यानी एक वयस्क को स्थूलकाय घोषित किया जाता है यदि उसकी बीमारी किस से अधिक हो, 30 से अधिक हो। तो इसका बी आंसर सही होगा। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, यानी भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है, कैटारेक्ट, मोतियाबिंद। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड, नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है, हाइपरप्लेसिया। सी आंसर सही होगा। इन ए हेल्थी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्स, यानी एक स्वस्थ पुरुष इसका वजन 70 किलो, तो उसका शरीर में पानी कितना होगा, तो लगभग 42 लीटर उसकी शरीर में पानी की मात्रा होगी। इसका सी आंसर सही है। द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड, रक्त धमनियों का सामान्य पीएच कितना होता है, 7.4। सी आंसर सही होगा। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है, तो यह तब 0.9% NaCl। ऐसा विलयन जिनका प्रसरण दाब समान ताप पर समान हो, संप्राशा विलयन कहला जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट आर केप्ट इन, पेरिनियल ऑपरेशनों के दौरान मरीजों को किस स्थिति में रखा जाता है, तो लिथोटोमी पोजीशन। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम, यानी किससे खून बने को एपिस्टेसिस कहा जाता है, तो नाक से खून बह जाता है, जैसे नक्सी जाती है तो उसको एपिस्टेसिस कहा जाता है। सी आंसर सही होगा। नॉर्मल टिडल वॉल्यूम ऑफ लंग, फेफड़े के सामान्य ज्वार की मात्रा कितनी होती है, 500 ml। इसका सी आंसर सही होगा। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूोडेनम इज, यानी कौन सा हार्मोन पाचन तंत्र में पित्त की रिहाई को उत्तेजित करता है, कौन सा करता है, कोलसिस्टोकैनिन। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ, मैकबर्नी बिंदु पर कोमलता किसका सूचक है, तो एक्यूट एपेंडिक्टिस। ए आंसर सही होगा। सेंट्रल इंसिजर्स अपीयर्स एट, यानी केंद्रीय तक कब दिखा देते हैं, जब 6 महीने का बेबी हो जाता तब। इसका बी आंसर सही होगा। एन्यूरेसिस मीन्स एन्यूरेसिस किसको कहा गया है, यानी यूरिनेशन इन स्लीप, यानी कोई नींद में पेशाब करता है तो उसको एन्यूरेसिस कहा जाता है। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर, SIC, DSSP, रेलवे, इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर है स्टाफर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर डेली एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।